हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड एडमिशन से संबंधित है। आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के और अब अगले हफ्ते से आपकी काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू होने वाली है। तो जब ये वीडियो आपकी उससे संबंधित है, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी रेडी कर लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम आपके पास नहीं रहता कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। कॉलेज में आपको टाइम मिलेगा, आपको वो 15-20 दिन का टाइम दे भी देते हैं अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रह भी जाते हैं तो। लेकिन ये स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स टाइमली रेडी रखने हैं, टाइमली सबमिट करने हैं, और वो एक पर्टिकुलर डेट के, एक पर्टिकुलर टाइम के होने चाहिए कि इतने टाइम पहले के बने हुए हों। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, आपको 10th की मार्कशीट, ओके, 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, जैसे आप SC, ST, OBC या फिर EWS में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ज़रूर सबमिट करना होगा। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र, तो देखिए, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल लेटर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। और ये यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि यूपी का डोमिसाइल होने से ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज़ अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और अगर आप यूपी के हैं पर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं स्कॉलरशिप के, और आप देखते हो कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस टाइम पे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि आप अपना डोमिसाइल बनवा सके। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं बन पाया है, जिनके पास 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो वो प्लीज़ अभी बनवा लें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, आप आधार कार्ड, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर, तो देखिए, मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है तो जो भी नंबर आपके आधार से लिंक है आप वही प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप लेने के लिए। काउंसलिंग में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। काउंसलिंग में आप अपना नंबर दे दें, किसी और की आप डिटेल दे सकते हैं, बैंक डिटेल्स, लेकिन स्कॉलरशिप में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप में अकाउंट आपका होना चाहिए, आधार आपका होना चाहिए, और जो उससे नंबर लिंक है वही आप वहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। चाहे फिर वो किसी भी नंबर से लिंक हो, आपने किसी और के नंबर से बनवाया हो, वही नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ईमेल आईडी आपको वहाँ पे वैलिड प्रोवाइड करनी है, ये काउंसलिंग में भी वैलिड प्रोवाइड करनी है आपको। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, साइन, और कोई आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट हो, यानी कि आप NCC में हो, स्काउट गाइड में हो, स्पोर्ट्स में हो, आपका कोई रिलेटिव आर्मी में हो, यानी कि आपके मदर फादर या आपके हस्बैंड आर्मी में हो, तो ये सारे सर्टिफिकेट, इससे आपको वेटेज 10 या 15 मार्क्स की आपको वेटेज मिल जाती है। आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो वो आप अगर उसका सर्टिफिकेट शो करेंगे, और आपको ये सब एडमिशन के टाइम भी आपने सबमिट किए हों, तभी आपको काउंसलिंग में भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो जब आपने फॉर्म फिल किए थे तो आपने ये सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पर सबमिट किए थे, अपलोड किए थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तब सबमिट किए होंगे, तभी आपको काउंसलिंग में, मान लीजिए आप SC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया तो आप SC कैटेगरी वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए, और अब आप चाहते हैं काउंसलिंग में कि आपको उसके अकॉर्डिंग सीट मिले या आपको उसके बेनिफिट्स मिले, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। वो तब लगाए थे तो वो अब तभी हेल्प करेगा, फिर ये आपको इसके लिए स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हो गए। इनके अलावा और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप यहाँ पर नोट कर लें, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, अब ये समझ लें इनकम सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए और किसका होना चाहिए। तो ये आपका 3 साल पहले से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट तो वहाँ पर नहीं लगेगा, तो आपके मदर का या आपके फादर का यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसमें कुछ
लिमिट होती है कि इतनी अगर आपके फादर या मदर की सैलरी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उस पर आपका नाम भी होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है और आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो अभी बनवा लें। और एक चीज़ और नोट कीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब है जिनके फादर की या मदर की, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक सर्टिफिकेट है आपका एडमिशन लेने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है? जो सेम यूनिवर्सिटी से जिनने पढ़ाई की है उनके लिए माइग्रेशन लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से पढ़ के आए हैं या आपने अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आपको माइग्रेशन लगाना कंपलसरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल या कॉलेज से मिला होगा, कॉलेज से जो मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप बनवा लीजिए, ये आपको सबमिट करना है। टीसी आपको सबमिट करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका गैप हुआ है पढ़ाई में, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की थी 2018 में और अब आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पर आपका गैप हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर 4 साल बैठते हैं, तो आपको यहाँ पर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा आपको कि आपने गैप किस लिए किया है। आप कोई रीज़न देंगे, लेकिन आप ये रीज़न नहीं देंगे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, आप और कोई भी रीज़न दे सकते हैं, वो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के कॉलेज में सबमिट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके लिए वीडियो बनी हुई है, मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सबके लिए परफॉर्मा बना हुआ है, सबके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स रह भी गया है तो मैं आपको देखकर फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।